आत्महत्या करने की नौबत सब क्यों आई है? उसकी तो जांच होगी ना, और जांच के लिए ही तो हमने इस बात को उठाया। ये 20 साल का युवा को नाहक में अपना जान देना पड़ा पुलिस से प्रताड़ना के कारण। इसका जांच हो रहा है और इस पर जांच चल रहा है, तो ये पदाधिकारी इसको देख रहे हैं, इसलिए अब इस पर ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। मधुबनी जिले में सरकार की विफलता और प्रशासन की नाकामी देखने को मिली, जहां 19 वर्षीय युवक की जेल में हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद इस पूरे प्रकरण को आत्महत्या का रूप दिया जाता है। अब जब सवाल करने जाते हैं बिहार सरकार के मंत्री जी से, तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। के लिए था ये कोई सार्वजनिक सभी पूरे बिहार के लिए हमने इस बात को नहीं कहा। हो सकता है ये पूरे बिहार में लागू होता हो, लेकिन ये मामला था एक युवा जो 20 साल का था और उसने आत्महत्या कर लिया पुलिस से प्रताड़ित होकर, इसलिए हमने इस मामला को उठाया था। और इसका समाधान जिला स्तर पर जो वरीय पुलिस अधीक्षक हैं दोनों के संज्ञान में है और दोनों तरफ से फायर दर्ज हुआ है, वो मामला वहाँ देखा जा रहा है, इसलिए अब इस पर जब हम लोग और ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पर आप ये माना ना कि उस पुलिस वाले ने प्रताड़ित किया। आत्महत्या करने की नौबत सब क्यों आई है? उसकी तो जांच होगी ना, और जांच के लिए ही तो हमने इस बात को उठाया। ये 20 साल का युवा को नाहक में अपना जान देना पड़ा पुलिस से प्रताड़ना के कारण। इसका जांच हो रहा है और इस पर जांच चल रहा है, तो ये पदाधिकारी इसको देख रहे हैं, इसलिए अब इस पर ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। विपक्ष के लोग भी तो यही आरोप लगा रहे हैं ना कि बिहार में पुलिस वाले मनमानी करते हैं, दमनकारी करते हैं, अब सफाई बड़ी हुई है। विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं इस पर हम लोग को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जहाँ भी किसी भी तरह का मामला होता है, काम अच्छे भी हो रहे हैं, लेकिन उसमें अगर कोई लापरवाही हो रही है तो हम लोग खुद इस मामले को देख रहे हैं। विपक्ष को कहीं कोई गुंजाइश नहीं मिल रहा है। और आप जिस विपक्ष की बात कर रहे थे उसकी तो हालत कुंभकर्ण की तरह है कि 6 महीना सोता है और 6 महीना जागता है। और जो छात्रों का मामला था वो बहुत पहले भारत सरकार भी और विभिन्न राज्य सरकार भी समाधान कर चुकी, और कल जाकर के उनकी नींद खुली और चाह रहे थे कि हम भी बहती गंगा में हाथ धोलें, जबकि गंगा जी की धारा बहुत आगे बढ़ चुकी थी, अब उनको क्या हाथ लगा होगा। इसलिए विपक्ष का जो सही भूमिका है वो कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है। जो हमारे सरकार है वो सभी के लिए काम कर रही है और अच्छे से काम कर रही है। मुख्यमंत्री का एक बड़ा दौरा होने जा रहा है, दिल्ली जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि विकास कार्यों में और ज़्यादा तेजी आएगी निश्चित तौर पर? कल भी आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने कैबिनेट में यह स्वीकृति प्रदान की है, जो बिहार में बड़े सौगात मिले हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं वहाँ। GST का भी शायद मीटिंग है, तो निश्चित रूप से बिहार को भारत सरकार के द्वारा समय समय पर सौगात मिलता रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं तो उसका जरूर फायदा बिहार को मिलेगा, हम लोग उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। सर एक सवाल यह है, आप मंत्रिशय विभाग के मंत्री हैं, अब हाल ही में चिराग पासवान ने भी कहा था कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। एक जो रिपोर्ट आई थी NCARB की, उसका जवाब हम लोग पहले दे चुके हैं। नहीं तो आपके अलायंस पार्टनर भी कर रहे हैं ना कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा होना और उसको ख़त्म करना, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। हमने उसमें स्पष्ट किया है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और विभिन्न राजनीतिक दल के सहयोग से और उनके इच्छा से यह शराबबंदी लागू हुआ था, और पहले से शराबबंदी लागू है, शराबबंदी लागू रहेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा, और उसके पूरे सख्ती से पूरे ताकत से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। और इसके लिए आपको जानकारी हम लोग पहले भी दे चुके हैं कि इसमें जो भी विदेशी शराब जो सीमा पार करके बिहार के विभिन्न जिला में आते हैं, उसमें हम लोग जो विदेशी कंपनी के शराब का जो कंपनी है उस कंपनी पर हम लोग FIR करने का विभाग को निर्देश दिए हैं, और उसके तहत कई जिला में जो भी बड़े खेप पकड़े गए हैं शराब का, उस पर विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, और बहुत जल्द हम लोग जो भी इसमें शामिल होंगे उनको बिहार ला करके हम लोग
कानूनी रूप से उन पर कार्रवाई करें। सर, इसको आपके तो जो इसको आप एलायंस जेडीयू की पार्टनर जीत है- मानेंगे? शराबबंदी कानून सिर्फ एक जेडीयू की जीत है? आपके मुख्यमंत्री खुले मन से कहते हैं। आप ये बात जा करके किसी पब्लिक से पूछिए, हाँ। और आपको ये अगर भ्रम हो कि शराबबंदी 2, 4, 10, 20 लोग के कहने से खुलने वाला है या लोग चाहते हैं कि खुल जाए, तो आज अगर शराबबंदी खत्म किया जाएगा तो कल से बिहार की महिला हो, गरीब हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, सड़क पर उतर जाएंगे और लोगों को चलने नहीं देंगे। या भ्रम में न रहिए कि लोग चाह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री मन से कहते हैं सर कि लोग बाहर के राज्यों में जाते मुख्यमंत्री जी ने हैं। ये बात कभी नहीं कहा। नहीं, बाहर के राज्यों में जाते हैं और पैसा कभी नहीं, हानि हुआ। ये सब बात गलत बोल रहे हैं। नहीं, आपके एलायंस पार्टनर है चिराग पासवान है, वो खुद कह रहे हैं कि जिस नियत से लागू किया गया था वो नियत में कामयाब नहीं हो पाया। ये उन्होंने नहीं, किसी ने भी ये नहीं हाँ, कहा। अभी कहा। उन्होंने ये कहा है कि इसका समीक्षा होना चाहिए, और समीक्षा इसलिए होना चाहिए कि जिस मकसद से लागू किया, मकसद क्या था कि महिलाओं को उसको घर में प्रताड़ना नहीं मिले, उनके साथ जाति नहीं हो, उनके बच्चे पर उनके माता पिता अच्छे से ध्यान दे, तो वो हो रहा है। और जिनके लिए किया गया वो सब अच्छा से हो रहा है, और इसको और सख्ती से लागू करने के लिए हम लोग पूरे ताकत से लग रहे हैं। और आप इस बीच में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास पूरा उसका रिपोर्ट है, पिछले साल या जब से ये लागू हुआ तब से अगर आप उसका प्रत्येक साल का आप आंकड़ा देखेंगे तो इस वर्ष हम लोगों ने जितना 6 महीना के अंदर जो सूखा नशा में प्रयोग होने वाला, चाहे वो हेरोइन हो या कोकीन हो या अफीम हो या गांजा हो, वो जितने मात्रा में पकड़ाए हैं, या शराब जितने मात्रा में पकड़ाया उतना पहले कभी नहीं पकड़ाया। इससे यह स्पष्ट होता है कि हम लोग फिर से इसको और नए सिरे से इसको पूरी ताकत से इस काम में लगे हुए हैं। और शराबबंदी अभी खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए जो भी किसी भी माध्यम से ये खबर चल रही है, चाहे आपके माध्यम से हो, सोशल मीडिया या किसी न्यूज चैनल के माध्यम से, तो हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं कि खत्म नहीं सर, होगा। आप मानते हैं ना कि शराबबंदी होने के बावजूद भी कई जगहों पर शराब मिल रही है, बिहार में लोग पी रहे हैं, ये तो हकीकत ये है। तो 10 साल से लागू है, हकीकत है ये तो। ये मात्र 10 साल से लागू है। जो कानून आज़ादी से पहले से, आज़ादी के बाद से आज तक चल रहा है, चाहे वह हत्या का मामला हो, चोरी का हो, डकैती का हो, अपहरण का हो, क्या वो खत्म हो गया? जब वो खत्म नहीं हुआ है तो फिर इससे आप 100% का कैसे? तो सुना आपने, ये मंत्री है, मद्य निषेध विभाग के मंत्री है मदन सहनी, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण को कैसे तोड़ मरोड़ कर जवाब दिया। जांच जारी है, टीम गठन हो चुका है और इस पर कार्रवाई, अगर गलत पाए जाएंगे तो दोषियों को सजा मिलेगी। अब देखिए, बिहार के ही एनडीए के ही नेता है चिराग पासवान, जिन्होंने कह दिया कि अब बिहार में शराबबंदी है, लेकिन वाकई में शराबबंदी है। अब इसकी समीक्षा की मांग उन्होंने कर दी। जब सवाल मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं तो इन्हीं से किया जाएगा, तो ये कहते हैं कि शराबबंदी नीतीश कुमार के वक्त में था और आज भी है, आगे भी रहेगा, कोई समीक्षा की जरूरत नहीं। अब उनके ही नेता सवाल उठाते समीक्षा करने के लिए, और ये लोग कहते हैं कि बंद था, है और आगे भी यही शराबबंदी जारी रहेगा। वहीं सम्राट चौधरी दिल्ली गए हैं, कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें जीएसटी को लेकर के कुछ वार्तालाप केंद्र सरकार से भी करेंगे, जो कि बिहार वासियों को इससे फायदे होंगे। इस पर भी मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है आपने इस वीडियो में सुना। वीडियो के माध्यम से अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।